अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की प्रेजेंटेशन हम अपनी स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास के 3 स्टूडेंट्स जिनका नाम इकरा, सवेरा और फरा है, वो अपने टॉपिक्स को आज प्रेजेंट करेंगी। हमारे साथ सर हमजा मौजूद है जो आपके प्रेजेंटेशन को जज करेंगे। और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ कि प्रेजेंटेशन जो है वो जस्ट आपके स्किल्स को इंक्रीज करना है, स्पीकिंग स्किल्स को और टीचिंग स्किल्स को, ठीक है। और ये बात पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि हम पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने में बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी इकरा को। इकरा, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकती हैं, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। ओवर टू यू इकरा। सर हमजा, काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर है। जी मैम, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ओके सर, थैंक्स। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी फरा, आपकी आवाज आ रही है और आपकी स्क्रीन भी विजिबल है। Assalamu alaikum. My name is Farah from class 7. अब हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर। What is a collection of program and intersection? It tell a computer what to do and how to do it. सॉफ्टवेयर से मुराद वो तमाम प्रोग्राम, हदायत और डाटा होते हैं जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि इसे क्या काम करना है और कैसे करना है। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आर यूजलेस। सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर किसी काम का नहीं। सॉफ्टवेयर वो चीज है जो कंप्यूटर को चलाने और मुख्तलिफ काम करने के काबिल बनाती है, जैसे एप्स और प्रोग्राम वगैरह। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। फर्स्ट वायरस क्रैपर। इट वाज अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम। ये एक खुद को कॉपी करने वाला प्रोग्राम था। मैसेज पैगाम, आई एम अ क्रैपर, कैच मी इफ यू कैन। मैं क्रैपर हूँ, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ये हमें मैसेज दे रहा है कि मैं क्रैपर हूँ, अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। क्रैपर एक कंप्यूटर वायरस का नाम है, इसका कोई मायने नहीं। ये कंप्यूटर के अंदर पाए जाने वाले वायरस का नाम है। कंप्यूटर की हमारे पास 2 टाइप्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, जैसा कि ये वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने में मदद देता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वो प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा लिखना, वीडियो देखना, इंटरनेट चलाना।
और हमारे पास अब फर्स्ट इसकी फॉर्म है सिस्टम सॉफ्टवेयर। Manage system resources, act and write between hardware and user, provide platform for मैम मेरी आवाज सही आ रही है? फरा, थोड़ा आप माइक के करीब आए, बहुत दूर से आवाज आ रही है। अब आ रही है? मैम अब आ रही है? जी जी, वॉइस आ रही है, ठीक है। अब हम करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैनेज सिस्टम फरा, पहले आपकी आवाज जो थी वो थोड़ी करीब से थी, अभी बहुत दूर से आ रही है। आपकी आवाज क्लियर तो है बट बहुत दूर से आ रही है। थोड़ा माइक के करीब आए। अब आ रही है? मैम अब आ रही है आवाज? ओके फरा, ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज यानी मेमोरी और प्रोसेसर और दीगर हिस्सों को कंट्रोल करता है। एक्ट ऑफ ब्राइट बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर यानी यूजर के दिए गए अहकाम को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर फरा, एप्लीकेशन आप एक मिनट रुके, मैं मैम वसीका से बात करती हूँ। माइक का इशू है वहां पर। पहले तो फिर थोड़ी बेहतर थी, अब बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन। माइक ऑन है ना? प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन यानी दूसरे प्रोग्राम्स को चलाने के लिए माहौल देता है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम एक बुनियादी सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने के काबिल बनाता है और बाकी सब प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। इसकी एग्जाम्पल में आ जाती है विंडो, मैक ओएस, लिनक्स, डिवाइस ड्राइवर। ये ऐसे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को मुख्तलिफ डिवाइस से बात करने में मदद देते हैं, जैसे प्रिंटर, साउंड, ग्राफिक। अब आगे आ जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की हिफाजत और कारकर्दगी बेहतर करते हैं। इसके अंदर आ जाता है एंटीवायरस, ब्रेकअप, डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट हमारे पास आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग फॉर स्पेसिफिक यूजर टास्क। यूजर फोकस्ड एंड वेरिएड। ये खास काम के लिए बनाया जाता है। ये यूजर की जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। मतलब ये वो प्रोग्राम है जो इंसान अपने रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड प्रोसेसिंग ये सॉफ्टवेयर लिखने और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैथ्स वर्ड, गूगल डॉक, वेब वेब ब्राउजर। ये इंटरनेट चलाने और वेबसाइट खोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे गेम्स, ये खेल खेलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिनीक्राफ्ट, फॉरनाइट। मीडिया प्लेयर यूएलसी, विंडो मीडिया प्लेयर। वीडियो और
ऑडियो चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंस, अभी हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स हार्डवेयर प्री इंस्टेलेड। ये कंप्यूटर को चलाने वाला बुनियादी सॉफ्टवेयर होता है और ये यूजर के काम करने के लिए भी होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म टास्क यूजर इंस्टेलेड, ये यूजर के काम करने के लिए भी होता है। कंक्लूजन, सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल, सॉफ्टवेयर के लिए बहुत जरूरी होता है। कंक्लूजन सॉफ्टवेयर के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। ये दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि कंप्यूटर सही तरीके से चल सके और यूजर अपने काम आसानी से कर सके। ओके मैम, आज का टॉपिक मेरा यही खत्म होता है। थैंक यू। जी वेरी गुड फरा, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। मैं सर हमजा से रिक्वेस्ट करूंगी। सर हमजा, अगर आप कुछ कहना चाहें। Bismillahirrahmanirrahim. Ms. Farah, you have delivered a very good presentation. आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। इसमें मैं चंद एक बातें ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर है ना? यस सर, अब आपकी आवाज क्लियर है। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले ये कि ना आपका जैसे टॉपिक वो स्टार्टिंग में उस तरह से डिफाइन नहीं हो सका। जो एक चीज याद रखिएगा, आपका जो टॉपिक होता है ना, जो मेन आइडिया होता है, उस पे आपने बहुत ज्यादा ना वो जोर देना होता है, यानी उसको दबा के बोलना है और सबको क्लियर करना होता है स्टार्टिंग में कि मैं ये टॉपिक प्रेजेंट करने लगा हूँ। ठीक है, मुझे उस तरह से वो फील नहीं हुआ, ये आइडिया ही नहीं हो सका कि आप क्या प्रेजेंट करने लगी हैं। उसकी वजह ये भी थी कि आपने सॉफ्टवेयर बताते बताते साथ ही वायरस पढ़ाना शुरू कर दिया। एक साइड आपने वायरस की भी ऐड किया, जो कि मेरे ख्याल में ये दोनों टॉपिक्स शायद इंटरकनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इनका कोई लिंक नहीं बनता। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको वायरस वाली स्लाइड ऐड नहीं थी करनी चाहिए, एक ये चीज। और दूसरा, लास्ट में आप अपनी लास्ट वाली स्लाइड प्लीज ओपन करें, थैंक यू से अबव। ओके सर, थैंक यू। ये मैं आप अपनी 12 जो स्लाइड है ना, कार्ड नंबर 12 है, वो प्लीज ओपन करें। जी, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये जो आपने स्लाइड ऐड किया है, इसका क्या मकसद है, आपने इससे शायद समझा नहीं। अगर आपका माइक हो ना तो आप उससे ऑफ कर लें अभी। इस स्लाइड को शायद आपने समझा नहीं। कंक्लूजन कहते हैं समराइज करने को, कि जो चीज आपने पढ़ाई है, जो चीज आपने बताई है, जो कुछ यहाँ पे पहले बयान किया गया, उस सब का एक नतीजा, उसका वो जिसे कहते हैं ना मरकजी ख्याल, उसका वो हासिल कलाम, वो आप लिखने लगे हैं, कंक्लूड करने लगे हैं, उसकी समरी लिखने लगे हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन के अंदर जो है ना, आपने जस्ट वो पॉइंट्स तो ऐड करने होते हैं, आपने इसको उस तरह से बयान नहीं किया। आपने तो कंक्लूजन को भी एज अ टॉपिक पढ़ा दिया है और आपने कहा कि कंक्लूजन की 2 टाइप्स होती हैं, और ऐसा नहीं है। कंक्लूजन हेडिंग दे दी, नीचे आपने बताना था कि हमने क्या पढ़ा है, व्हाट वी हैव लर्न व्हाट इज सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इट्स सम एप्लीकेशंस। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। कंक्लूजन, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कंक्लूजन कोई टॉपिक नहीं है, कंक्लूजन इज अ समरी। ठीक है, अब आप मुझे कंफर्म करें कि ये मेरी बात आपको समझ आई है, या मैं रिपीट कर दूं। फरा, जो अभी सर ने आपको समझाया वो तमाम चीजें आपको क्लियर है? कंक्लूजन से मुराद समरी है, ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। अब हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को वेलकम कर, जिनका नाम इकरा है। इकरा और सवेरा, इकरा और सवेरा, आप दोनों में से कोई एक अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम इकरा है, मैं क्लास 9 से हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी इकरा, आपकी आवाज भी आ रही है और आपकी स्क्रीन भी विजिबल है। मैम आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स ऑफ इंटरनेटिंग बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस। जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें उन्होंने बताया गया कि वो सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन के दरमियान बतौर सालिस काम करता है। जो सेकंड पॉइंट उधर उन्होंने लिखा है इंश्योर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ हार्डवेयर। जो सेकंड पॉइंट उनमें उन्होंने ये कहा है कि ये हार्डवेयर की कारकर्दगी को मुयसर बनाता है। जो थर्ड पॉइंट उधर लिखा है प्रोवाइड स्टेबल एनवायरनमेंट। जो थर्ड पॉइंट है उसमें उन्होंने कहा है कि ये एक मुहस्सम माहौल फ्राहम करता है कंप्यूटर को। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ओएस। कुछ लोग इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं और कुछ ओएस। जो ओ है वो ऑपरेटिंग से लिया गया और जो एस है वो सिस्टम से लिया गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी कहा जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी। ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट है मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मुनज़्ज़म करता है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला एक्ट्स ऑफ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। सेकंड पॉइंट में उन्होंने ये कहा कि ये सर्फ और हार्डवेयर के दरमियान पुल का काम करता है। जो थर्ड पॉइंट उधर उन्होंने लिखा है प्रिवेंट प्रोग्राम इंटरफेस। इधर जो थर्ड पॉइंट में ये कहा गया कि ये प्रोग्रामों के दरमियान मुखालिफ को रोकता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है, अब उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। इसकी 5 टाइप्स हैं। पहली है विंडो। विंडो है जो विंडो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर और सर्वर्स पर इस्तेमाल होता है। ये ग्राफिकल इंटरफेस और आम कारोबारी एप्लीकेशन को चलाता है। नेक्स्ट है मैकोस। मैकोस जो है वो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेक कंप्यूटर्स पर चलता है या ग्राफीन और डेवलपमेंट के लिए मशहूर है या जाना जाता है। नेक्स्ट है लिनक्स। जो लिनक्स इसका जो थर्ड है पॉइंट, ये एक ओपन सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्विस डस्टिंग और शख्सी कंप्यूटर पर इस्तेमाल होता है। ये बहुत सी डस्टियों में भी दस्तयाब है, बहुत सी डस्टियां इसे यूज भी करती हैं। फोर्थ वाला एंड्रॉइड। ये गूगल का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्टफोन्स पर चलता है। ये एप्लीकेशन और कैमरास के लिए वसीही इकोसिस्टम फ्राहम करता है। नेक्स्ट है iOS। iOS एप्पल्स का ये फोन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईफोन आईपैड पर चलता है। ये सिक्योरिटी एप्लीकेशन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। इसका फर्स्ट पॉइंट है मैनेज सीपीयू मेमोरी डेस्क एंड डिवाइस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा है जो हार्डवेयर रिसोर्स को कंट्रोल करता है ताकि इनका बेहतरीन इस्तेमाल हो। सेकेंड है अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन को सीपीयू मेमोरी और दीगरे वसाइल फ्राहम करता है ताकि वो सही तरीके से चले। इंश्योर स्मूथ परफॉर्मेंस। जो इसका थर्ड पॉइंट उसमें ये कहा गया कि हार्डवेयर वसाइल का बेहतरीन इंतजाम करके सिस्टम की कारकर्दगी को तसल्ली देता है और हमूरा रखता है या रिलैक्स रखता है। नेक्स्ट है हमारी एग्जाम्पल मैनेजमेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज की एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट पॉइंट में कहा है यूजिंग ब्राउज एंड म्यूजिक प्लेयर टुगेदर। एग्जाम्पल में फर्स्ट पॉइंट में कहा गया कि इसका मतलब ये है कि आप एक ही वक्त पे ब्राउज और म्यूजिक प्लेयर्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं। एक ही वक्त में हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
OS manage CPU and memory for both. सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों एप्लीकेशंस यानी म्यूजिक और ग्रोथ के लिए सीपीयू और मेमोरी का इंतजाम करता है ताकि वो आसानी से काम करे, इजीली काम करे। नेक्स्ट है हमारा यूजर इंटरफेस यूआई। इसकी भी शॉर्ट फॉर्म यूआई या यू लिया गया यूजर से और आई लिया गया है इंटरफेस से। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अलाउज यूजर टू इंटर विद कंप्यूटर, इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। और आगे से इसकी टू टाइप्स हैं, GUI एंड CLI। इसकी जो फर्स्ट पॉइंट है ना अलाउ जो है वो इसका मतलब ये है कि ये कोर्स को कंप्यूटर के साथ तामुल करने की इजाजत देता है। इन तीनों पॉइंट में 3-4 वर्ड्स का डिफरेंस है, बाकी इनकी डेफिनेशन या मतलब सेम सेम है। जैसे कि टाइप्स ऑफ टू GUI का मतलब है ये बसरी और ग्राफिकल तरीके से कंप्यूटर के साथ तामुल करने की इजाजत देता है। जो CLI है ना ये कमांड टाइप करके कंप्यूटर के साथ तामुल करने की इजाजत देता है। जो GUI है ना ये बसरी और ग्राफिकल तरीके से कंप्यूटर के साथ तामुल करता है, और जो CLI है ना ये कमांड टाइप करके कंप्यूटर के साथ तामुल करने की इजाजत देता है। आगे है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। विंडो फर्स्ट पॉइंट है यूजर विंडो आइकॉन्स मीन्स। ये विंडो आइकॉन्स मीन्स इस्तेमाल करता है जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। सेकंड पॉइंट है इजी एंड यूजर फ्रेंडली। ये आसान और इस्तेमाल में सहूलियत बख्शता है, यानी जो वर्ड हमें इंग्लिश में आसान नहीं लगता या मुश्किल लगता है हमें टीचर छोटा सा करके देती हैं तो वो हमारे लिए आसान भी हो जाता है और इस्तेमाल करना भी आसान हो जाता है। इधर भी उन्होंने यही कहा हुआ है और इसकी एग्जांपल है विंडो मैकोस। इसकी ये 2 एग्जांपल्स हैं। ओके, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं स्लाइड 4 में। कमांड लाइन इंटरफेस। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ना उधर लिखा गया है यूजर टेक्स्ट कमांड। यूजर जो टेक्स्ट कमांड का इस्तेमाल करता है, ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है ये टेक्स्ट लाइन कमांड इस्तेमाल करता है। मोर पावरफुल बट हार्ड। ये पावरफुल होता है लेकिन मुश्किल, ये मुश्किल काम करता है। ये पावरफुल बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। इसकी भी एग्जांपल है लिगर्स और डोज। ये भी हम स्लाइड 4 में पढ़ चुके हैं। और एनी क्वेश्चन? थैंक यू। आज का मेरा टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल होता है। वेरी गुड फरा, सॉरी सवेरा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और सबसे बेटर जो मुझे आप मैम सबकी क्या फर्स्ट नाम लिखा है? ओके ओके इकरा, चीज जो मुझे आप सबकी लगती है वो स्पीकिंग पावर ही है। और अगर किसी ने गलत भी एक्सप्लेन किया है तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये लर्निंग एक्सपीरियंस है आपका। और बाकी बहुत अच्छा तमाम चीजें एक्सप्लेन हो रही है। सर हमजा, आप कुछ कहना चाहेंगे? कि मिस इकरा, गुड एफर्ट्स, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया है। और आपसे पहले भी जिन्होंने प्रेजेंट किया आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है और आप बगैर किसी हेजिटेशन के यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। आपने स्लाइड्स बहुत अच्छी बनाई हैं। बस चंद एक चीज़ें ऐड करना चाहूँगा और आपने इससे जो मैं बातें बताने लगा हूँ उनको देख के कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि उनको अपनी स्लाइड्स में ऐड करेंगे या उनको अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल करेंगे तो आपकी और ज़्यादा ना बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ मैंने देखी है कि ना आपके जो स्लाइड कार्ड्स है ना इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है। अब जैसे अगर आप फर्स्ट स्लाइड अपनी स्टार्टिंग वाली स्लाइड देखें तो उसमें आपने पहले बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर, आप वो ओपन कर लें। नेक्स्ट जो आपने अब स्लाइड, हाँ, जो उसके बाद की आपकी जो स्लाइड है ना वो है ऑपरेटिंग सिस्टम।
सो इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, और क्या कनेक्शन है ये बेसिकली आपको भी पता होना चाहिए, आपने सबको बताना भी है। बेहतर तो ये होता है कि आप स्लाइड के ऊपर मेंशन करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट इज द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ से सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप नहीं लिखते तो आपको फिर वैसे बताना पड़ता है, ठीक है, एक ये चीज़ है। और इसी तरह लास्ट पे भी ना, जब आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बताया तो वो उसकी दो टाइप्स है, एक GUI है और एक आई थिंक कमांड लाइन है। जी। तो यहाँ पे भी आपको लिखना चाहिए था कि ये इसकी टाइप्स आप बताने लगे हैं। और इसी तरह यहाँ पे OS की जो आप वो फंक्शनैलिटीज और गोल्स आप लिखें। जी, ये मैनेजिंग हार्डवेयर, ये जो है ना ये OS के गोल्स हैं। सो ये चीजें छोटी छोटी सी हैं, इनको आप, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं ना, तो आपने बताना होता है कि ये पिछली वाली से किस तरह इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये इस टॉपिक का पार्ट कैसे है, आपने ना थोड़ा सा ना पहले थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, अब हम पढ़ने लगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा बस आपने बताना होता है, फिर आप उस टॉपिक को पढ़ाते हैं, बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो जो सुनने वाले होते हैं वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, वो गौर से सुनते हैं, ठीक है। और अगर आप ये चीजें नहीं ऐड करते तो फिर आपका जो टॉपिक है वो कंफ्यूजिंग बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि मैंने पढ़ा क्या है, ठीक है। ये एक चीज थी। और दूसरी चीज जो है ना, वो सबके लिए है ओवरऑल के ना, जो भी हमारा कोई, अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो उसकी कुछ स्पेसिफिक वोकैबलरी होती है ना, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे अगर हम साइंस की बात करते हैं तो हम उसमें वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, एनर्जी, उसके अलावा फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब चीजें। तो कंप्यूटर साइंसेस के भी कुछ कीवर्ड्स है ना। सो नेक्स्ट, अब आप जब अपनी प्रेजेंटेशन देंगे ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ना उन कीवर्ड्स को ना साथ यूज कीजिएगा, ठीक है। आप जब पढ़ाएं, बताएं, एक्सप्लेन करें तो उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स को ना साथ यूज कीजिएगा। और एक और चीज लास्ट पे, कि आप ये कोशिश किया करें कि आपने अपनी स्लाइड्स के अंदर जो भी वर्ड्स ऐड किए हो ना, या जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी टर्म्स ऐड किए हो, आपको उनका कोई थोड़ा बहुत आइडिया हो, आपको पता हो कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अभी तो आपसे क्वेश्चनिंग यहाँ पे नहीं हो रही, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चनिंग की जाए, आपसे पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए चीज़ों का, ठीक है। आई होप कि आप इसे पॉजिटिव वे में लेंगे, इससे आपने डिसअपॉइंट नहीं होना कि सर ने इतनी ज़्यादा गलतियां बता दी हैं। लेकिन यह है कि ये आपकी बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं, और नेक्स्ट आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो आपकी ये नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम था और स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि हमें ये क्वेश्चन समझना है, इसलिए मैंने ये किया था। जी, वेरी वेल डन सवेरा, इकरा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और ये फर्स्ट टाइम था तो फिर बहुत ही अच्छा हो गया। तो नेक्स्ट मैं वेलकम करना चाहूंगी सवेरा को। सवेरा, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? वालेकुम अस्सलाम जी सवेरा, आपकी स्क्रीन विजिबल है। माय नेम इज श्रेया फ्रॉम क्लास 9। आज का टॉपिक है मेरा सिस्टम ट्रबल शूटिंग। सबसे पहले का क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रबल शूटिंग? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सिस्टम ट्रबल शूटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए से हम कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम ट्रबल शूटिंग एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसके जरिए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हेल्प्स मेंटेन स्मूथ सिस्टम ऑपरेशन। सिस्टम ट्रबल शूटिंग कंप्यूटर को स्मूथ रन करने के लिए बहुत मुफीद है। सेव टाइम एंड कॉस्ट। सिस्टम ट्रबल शूटिंग के जरिए से हम नुकसान से बच जाते हैं और हमारा टाइम भी लॉस नहीं होता। उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं सिस्टम ट्रबल शूटिंग से, इनको फॉलो करने से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, एस्टैब्लिश थ्योरी, टेस्ट थ्योरी, प्लान सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन, वेरीफाई सिस्टम, डॉक्यूमेंट रिजल्ट्स।
सबसे पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, रिकॉग्नाइज इश्यूज। यानी कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ट्रबल शूटिंग रिकॉग्नाइज करता है कि आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ आपका कंप्यूटर आपके सिस्टम की काम नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल लैपटॉप नॉट वर्किंग ऑन, यानी कि आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता। आप कंप्यूटर के पावर बटन को ऑन करते हैं और आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होता, वर्क नहीं करता, तो आपका ट्रबल शूटिंग सिस्टम आपको रिकॉग्नाइज करता है कि आपके पास सिस्टम में कोई इशू आ गया। सेकंड है एस्टैब्लिश थ्रेडिंग, थिंक ऑफ पॉसिबल कॉजेस। एस्टैब्लिश थ्रेडिंग में हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आई है, वो इस तरह से आई है और इसमें हम सोचते हैं कि कौन सी खराबी आई है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा। एग्जाम्पल है डेड बैटरी। हम सोचते हैं कि हमारे कंप्यूटर की बैटरी डेड है या इसकी बैटरी लो है, इस वजह से हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा। सेकंड एग्जाम्पल है फॉल्टी पावर केबल। फुल्ली पावर केबल है यानी कि आपकी जो पावर केबल है वो वर्क नहीं सही से कर रही है। तीसरा एग्जाम्पल है इंटरनल हार्डवेयर इश्यूज, यानी कि आपके कंप्यूटर में इंटरनल हार्डवेयर इश्यूज आ गया है। कंप्यूटर इसकी वजह से कंप्यूटर में पानी चला जाता है। मीन्स कि अगर कंप्यूटर आपके बैग में था और आप रास्ते से जा रहे थे, बारिश हो रही थी, इसकी वजह से आपके कंप्यूटर में पानी चला जाता है, इस वजह से इंटरनल हार्डवेयर इश्यूज आते हैं। टेस्ट थ्योरी, इसमें हम चेक करते हैं कि जो थ्योरी हमने थिंक किया है वो वाकई इसी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। एग्जाम्पल प्लग इन चार्जिंग। अगर तो बैटरी डेड है तो फर्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि बैटरी डेड हुई है या आपका लैपटॉप चार्ज नहीं है। तो आप क्या करते हैं, बैटरी को निकालते हैं अपने सिस्टम से, पावर केबल को आप सिस्टम में लगाते हैं और पावर सिस्टम को ओपन करते हैं तो वो सही चल जाता है, वो वर्क कर जाता है। तो ये बैटरी का इश्यू है कि मेरी बैटरी डेड हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप प्लान ऑफ इश्यूज, डिसाइड स्टेप टू फिक्स प्रॉब्लम। आपको इसकी प्रॉब्लम पता लग गई है तो आपने सबसे पहले डिसाइड या प्लान करना है कि इसको किस तरह से फिक्स करना है या इसको किस तरह से सॉल्व करना है जिसकी वजह से हमारा लैपटॉप की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। एग्जाम्पल रिप्लेस बैटरी, आपने बैटरी को रिप्लेस करना है, इस बैटरी की जगह दूसरी बैटरी लगानी है। अगर आपके पास न्यू बैटरी की कॉस्ट नहीं है तो इसमें जब बैटरी निकाल कर प्लगिंग करके इसका ट्रैप यूज कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट सोल्यूशन, अप्लाई द फिक्स। अगर आपके पास लैपटॉप की न्यू बैटरी ले आए हैं तो आपने इसको लैपटॉप के अंदर लगा कर इसको चेक करना है, फिर इसको यूज करना है थोड़ी देर के लिए कि आपकी बैटरी फौरन तो नहीं अडॉप्ट हो रही, आपकी बैटरी सही से वर्क कर रही है। इसके बाद है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में यही बताया गया है कि जो हमने पीछे सारा काम किया है वही सब इसमें आया है। हमारे पास प्रॉब्लम आई थी, इसको हमने आइडेंटिफाई किया था। हमारे पास प्रॉब्लम आई थी कि बैटरी डेड थी, फिर हमने इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, डॉक्यूमेंट में यही बताया गया है। आ गया इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रबल शूटिंग, कीप सिस्टम रनिंग। ट्रबल शूटिंग सिस्टम जो हमें मदद देता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, ये हमारे कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को और नेटवर्क को स्मूथली रन करने में मदद देता है और हमें प्रॉब्लम फिक्स करने और सॉल्व करने में मदद करता है। इम्प्रूविंग सिक्योरिटी हेल्प्स डिटेक्ट बीट्स एंड वल्नरेबिलिटी। ट्रबल शूटिंग इसको बचाता है या इसको आइडेंटिफाई करके देता है कि सिक्योरिटी है या आपके पास कौन सा अटैक हो रहा है, ताकि हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें और अपने पासवर्ड को चेंज कर सकें, अपने डाटा को सेव कर सकें एक सेफ जगह पर। इनहैंसिंग परफॉर्मेंस, फिक्स लो सिस्टम इश्यूज। ट्रबल शूटिंग के साथ हम अपने सिस्टम को इनहेंस कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को। अगर आप सिस्टम पर काम कर रहे हैं और आप देखते हैं कि सिस्टम वैसे काम नहीं कर रहा जैसे पहले काम कर रहा था, ट्रबल शूटिंग आपकी हेल्प करता है कि इसमें आपके सिस्टम परफॉर्मेंस स्लो है तो वो किस वजह से है, यानी कि वो आपके सॉफ्टवेयर से है या आपके हार्डवेयर का कोई प्रॉब्लम है, या आपका सॉफ्टवेयर जो है इसमें ज़्यादा मेमोरी स्टोर करना चाहता है मगर इसको मिल नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें आपको परफॉर्मेंस बताता है कि जिसको यूज़ करके आप अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हैं।
थैंक यू मैम, उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। वेरी गुड सवेरा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है तमाम चीज़ों को। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, असेसमेंट के हवाले से प्रेजेंटेशन सबकी बहुत अच्छी है, और जो स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन में रह गए हैं वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे। बाकी हमसे हमजा का भी पहले पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम असेसमेंट के हवाले से अनाउंसमेंट करते हैं। तो हमजा। अच्छा, जैसे आप सबने बताया कि आप ये फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन आप सबने डिलीवर किया है, और उस हिसाब से आप सबकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। और स्पेशली मिस सवेरा, आपने बहुत अच्छा टॉपिक को प्रेजेंट किया, और टॉपिक को आप बहुत अच्छे वे में आपने लेके चली हैं। और स्पेशली आपकी स्लाइड्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, टू द पॉइंट है, और कॉन्फिडेंस के हिसाब से भी हर चीज़ आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। वेरी वेल डन। जी थैंक यू सो मच सर। और मैं आप सब रिक्वेस्ट करूंगी स्टूडेंट से कि सर ने जो आपकी जो भी गलतियां पॉइंट आउट करवाई हैं, आप उसको पॉजिटिव वे में लेना है। सबसे अच्छी चीज ये होती है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टाइम में अगर इतनी माइनर मिस्टेक्स होती हैं तो इसका मैं कहती हूँ ये बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपसे असेसमेंट के हवाले से ये बात करना चाहूंगी कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स फर्स्ट असेसमेंट में कम थे उन्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। आज का असेसमेंट भी बहुत अच्छी तरह करेंगे। तमाम क्वेश्चंस जो थे वो ड्यूरिंग सेशन ही आप सबने अपने टीचर से पूछ लिए थे। और अभी भी असेसमेंट के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे साथ तमाम ट्रेनर्स मौजूद है आपके ग्रुप में, आप उन्हें टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैम वसीका से मेरी रिक्वेस्ट है कि असेसमेंट 2 जो है वो वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। तमाम स्टूडेंट्स अपना असेसमेंट अभी स्टार्ट कर दें, बिकॉज आपकी 1 घंटे की क्लास है, उसी में हमें असेसमेंट प्लस सेशन भी कंडक्ट करना होता है। तो स्टार्ट कर सकते हैं आप तमाम स्टूडेंट। और सर हमजा, आप, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने अपनी बिजी लाइफ में से, टफ शेड्यूल में से हमें अपना कीमती वक्त दिया है। जिस तरह कि आपने मुझे अपना शेड्यूल बताया था। तो थैंक यू सो मच सर, आपने आज का सेशन ज्वाइन किया और स्टूडेंट को गाइड किया। मोस्ट वेलकम मैम, इट्स थैंक्स टू यू कि आपने मुझे मौका दिया, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत आपने ये इनिशिएटिव लिया है। आप उसको जिस तरह से यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, और मुझे इसका हिस्सा बनने का मौका मिला, और यहाँ पे कुछ मैंने भी कुछ चंद अल्फाज जो है वो बताए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।